दिल्ली में रेवेन्यू की पोजीशन और इस बीच कुछ सफल प्रयासों के बारे में आपसे चर्चा करनी थी। आप सब जानते हैं कि 2020-21 और 21-22 दोनों कोविड की वजह से रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ईयर रहे हैं। पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नीचे रहीं लॉकडाउन की वजह से, और उसकी वजह से सरकारों के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। दिल्ली के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर रहा है इन दिनों। 2020-21 को देखें पिछले साल, तो जो हमारा बजट एस्टिमेट था उससे हमें 41% रेवेन्यू कम मिला। उसका नुकसान ये हुआ कि सैलरीज और कोविड रिलेटेड खर्चों को छोड़कर बाकी सारे खर्चे लगभग पूरे साल रुके रहे। 21-22 में देखें तो जो बजट एस्टिमेट्स हैं उनसे अभी 23% नीचे हैं। हम अभी भी 23% नीचे कलेक्शन चल रहा है, जबकि हमने इस साल के लिए बहुत मॉडरेट बजट एस्टिमेट रखे थे, पिछले साल से भी कम एस्टिमेट रखे थे। उसमें भी 23% नीचे चल रहा है टैक्स कलेक्शन, जितना अभी तक होना चाहिए था उसके मुकाबले। तो ये सबके लिए चिंता की बात है। इसीलिए सरकार ने अभी सैलरी और कोविड रिलेटेड खर्चे या हॉस्पिटल रिलेटेड खर्चों को छोड़कर बाकी सब खर्चों पर बहुत अंकुश लगा रखा है। बहुत ही रोक रोक के खर्चा सरकार कर रही है जहां भी खर्चा हो रहा है। अगले साल से जीएसटी का कंपनसेशन भी बंद हो जाएगा, दिल्ली सरकार को मिलना, देश भर को राज्यों को मिलना बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार को भी अगले साल से जीएसटी का कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को ना तो फाइनेंस कमीशन के तहत जो सेंट्रल टैक्सेस के शेयर में 42% मिलता है, सेंट्रल टैक्सेस के कलेक्शन में से 42% राज्यों को दिया जाता है, वो दिल्ली को नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार से पिछले 20 साल से एकमुश्त 325 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है दिल्ली सरकार को, जबकि 1,40,000 करोड़ का करीब टैक्स दिल्ली के लोग सेंट्रल टैक्सेस में देते हैं। तो ये सारी स्थिति इसलिए क्योंकि कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लो हैं और उसकी वजह से टैक्स भी कलेक्शन लो है। आने वाले समय में और भी टफ रहेगा सभी सरकारों के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए क्योंकि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए सरकार ने खर्चों पे पूरी तरह से अंकुश लगाया हुआ है। अभी इस साल की रेवेन्यू पोजीशन में मैं देखें, मैंने ओवरऑल बोला 23% नीचे है, जिसमें जीएसटी का कलेक्शन अभी तक जितना होना चाहिए था उसमें 23% नीचे है। वैट का कलेक्शन जितना होना चाहिए था उसमें 25% नीचे है। एक्साइज का कलेक्शन जितना होना चाहिए था अभी तक उसमें 30% नीचे है। स्टैंप के कलेक्शन में 16% नीचे है और मोटर व्हीकल के कलेक्शन में 19% नीचे है। तो ये अभी तक की पोजीशन मैंने आपके सामने रखी। इस बीच एक अच्छी पहल दिल्ली सरकार ने की थी नई एक्साइज पॉलिसी लाने की। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयासों को अच्छी सफलता मिली है। आपको याद होगा 15 अप्रैल को इसी साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी थी। उसमें बहुत बड़े रिफॉर्म किए थे और इस आधार पर किए थे कि दिल्ली में एक्साइज रेवेन्यू की बहुत बड़ी चोरी का हमारा अंदेशा था, आकलन था, और वो चोरी रोकने के जितने भी प्रयास किए जा रहे थे, डिपार्टमेंटल लेवल पर जितनी सख्ती की जा सकती थी वो की गई। उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि एक्साइज के रेवेन्यू की काफ़ी चोरी हो रही है। तो नई एक्साइज पॉलिसी में इसको बेस बनाया गया था, और देश की राजधानी होने के नाते जितना लिकर कंजम्पशन एवरेज दिल्ली में रहता है उसके हिसाब से हमारा आकलन था कि रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत कम है। तो अब नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सबसे बड़ा जो चेंज था वो ये था कि जो एक्साइज की फीस ली जाती, एक्साइज का जो ड्यूटी होती थी जिसमें चोरी होती थी, और वैट की जो चोरी होती थी, उसको हमने लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया था। अभी तक लाइसेंस फीस बहुत नॉमिनल होती थी, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की, और उसके बाद फिर 300%, 250% की एक्साइज फीस होती थी, वैट होता था। हायर रेट्स होने की वजह से उसमें चोरी का इंसेंटिव था। तो एक्साइज फीस चोरी करने के खूब सारे इंसेंटिव थे लोगों के, और वो दबा के चोरी करते थे हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद। इसको हमने सबको स्टडी किया और हमने
पिछले वर्षों में जितना रेवेन्यू सरकार को मिल रहा था उसको लगभग हमने सारा एक्साइज ड्यूटी की जगह हमने उसको लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया। तो लाइसेंस फीस जो पहले 8 लाख रुपए होती थी वो लगभग ऐसे मैं एवरेज कहूँ तो हर एक दुकान की 6.5 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए के करीब आ गई थी। तो हमने उसमें सब कन्वर्ट कर दिया और उस पर भी 10% एक्स्ट्रा बढ़ाया और उसके बाद हमने उसको बिडिंग की थी। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नई एक्साइज पॉलिसी की, हमारा आकलन था कि लगभग 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपए रेवेन्यू इससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस पूरे प्रयास से नई एक्साइज पॉलिसी के रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म से सरकार को अगले साल से माने अगले 12 महीने में, जो अभी तक बीत गया साल, 12 महीने के लिए पॉलिसी उस तरह के साइकिल में देखेंगे तो एक साल के 12 महीने के पीरियड में लगभग 3.5 हज़ार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी है। क्योंकि इतना रेवेन्यू अभी तक हम मान सकते हैं कि लिकर सेल तो इतने की थी लेकिन वो चोरी हो रहा था। और वो कैसे चोरी हो रहा था, मैंने उसकी पूरी डिटेल मैंने पिछली बार रखी थी, फिर से थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ कि दिल्ली में 2016 के बाद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की नीति के कारण कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली गई। पहले से जो दुकानें चली आ रही थीं उनका पैटर्न ये था कि एक म्युनिसिपल वार्ड में 10-10, 15-15 दुकान भी थीं और बहुत सारे वार्ड्स में बिल्कुल दुकानें नहीं थीं। उनका पैटर्न ये था कि जहाँ भी वो दुकानें थीं, जहाँ भी दुकानें नहीं थीं वहाँ इलीगल दुकानें चल रही थीं। 850 के करीब लीगल दुकानें पूरी दिल्ली में, लेकिन करीब 2000 दुकानें लोग इलीगली अपने घर से, गोडाउन से, चोरी छिपे किसी दुकान से चला रहे थे। उसको रोकने की हमने एक्साइज डिपार्टमेंट की सख्ती करते हुए बहुत कोशिश की थी और हमने उसमें जितनी भी कार्रवाई की लगभग 7 लाख बॉटल शराब तो एक साल में पकड़ी थी। 1864 एफआईआर की थी और 1000 वाहन हमने जब्त किए थे। ये सब सख्ती करने के बावजूद कहीं ना कहीं यही पता चलता रहता था कि लिकर माफिया सक्रिय है और इलीगल तरीके से शराब की बिक्री कर रहा है, क्योंकि 300% की टैक्स चोरी उसका बड़ा इंसेंटिव था। इसलिए हमने सारी टैक्स को लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया। अब सरकार को वो पैसा और उससे बढ़ा हुआ पैसा लाइसेंस फीस में मिलेगा। तो 20-21 तो बंद एक तरह से लॉकडाउन ईयर था, 19-20 एक कन्फर्म ईयर था, नॉर्मल ईयर कह सकते हैं। 19-20 के जो रेवेन्यू कलेक्शन था एक्साइज से वो 6300 लगभग 6400 करोड़ रुपए था। उस 6400 करोड़ के अगेंस्ट सरकार को लगभग 10,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा जंप होगा और ये इस बात को साबित करेगा कि सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई वो, और सरकार का जो आकलन था कि बहुत बड़े पैमाने पर लिकर माफिया एक्साइज चोरी कर रहा है, वो इस बात को साबित करता है। क्योंकि आज बहुत फेयर बिडिंग हुई। हमने 32 जोन में बांटा पूरी दिल्ली को और लगभग 250 बिड्स आई और उनमें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी हाईएस्ट बिडिंग जिसने जोन की उसको बिडिंग मिली उसकी, और सभी बिड्स मिला के सरकार को जो रेवेन्यू मिलेगा लगभग 10,000 करोड़ का मिलेगा, जो कि एक अच्छी हमारे लिए राहत की खबर है। दूसरा ये कि इसके बाद दिल्ली में लिकर सेलिंग और लिकर कंजम्पशन का एक्सपीरियंस बहुत बदलेगा। अभी तक लिकर सेलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि लोग शराब की बोतल खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो वहाँ एक छोटी सी दुकान किसी दड़बे से में नुमा बनी होती है 150 फीट के अहाते में, और खिड़की की उसकी सड़क की तरफ खिड़की खुलती है जहाँ लोग जेल की तरह से लाइन लगा के खड़े होते हैं। नई एक्साइज पॉलिसी में ये प्रोविज़न है कि किसी भी दुकान की खिड़की सड़क की तरफ नहीं खुलेगी। विद इन द कैंपस ऑफ द शॉप काउंटर लगाना पड़ेगा। किसी भी दुकान का साइज मिनिमम 500 फीट होगा और आसपास सीसीटीवी लगा के दुकानदार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ ओपन लिकर कंजम्पशन ना हो रहा हो। तो ये सारी सख्तियाँ होके दिल्ली में भी इससे लिकर कंजम्पशन को लेके और लिकर सेल को लेके एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। नीट एंड क्लीन बिजनेस बनेगा इसका। और 17 नवंबर से नई दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी।
तो आपके सामने यही रखा।